राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की, जो कण कण में, पत्ते पत्ते में, जर्रे जर्रे में विद्यमान है। आज की सत्संग वीडियो का विषय एक प्रश्न के आधार पर है। एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि जीवन के बंधनों से मुक्ति कैसे हो, आवागमन कैसे मिटे। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। आरंभ करने से पहले आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं, क्योंकि आप सभी के भीतर भी वो विद्यमान है, परंतु थोड़ा ज्यादा चेतन अवस्था में है। तो चलिए अपने अपने गुरु महाराज को याद करिए और किसी एकांत स्थान पर बैठिए और सत्संग का आनंद उठाने की कृपा करें। जैसा कि मेरे मित्र ने प्रश्न पूछा है कि जीवन के बंधनों से मुक्ति कैसे हो, आवागमन कैसे मिटे। ये प्रश्न इसीलिए उठाता है कि तुम लोग सुनते हो संतों की वाणी। वे सभी कहते हैं आवागमन से छूटो, मुक्त हो जाओ बंधनों से। उनकी बात सुनकर तुम लोग भी सोचने लगते हो कि चलो जी मुक्त हो जाएं बंधनों से, आवागमन से छूट जाएं, परम आनंद होगा, प्रभु का मिलन होगा, मोक्ष होगा, सचखंड में बैठकर मजा करेंगे। तुम्हारे भीतर वासना पैदा हो जाती है। संतों की बात सुनकर तुम्हारे भीतर मोक्ष के आनंद की वासना पैदा हो जाती है। यह एक नया बंधन हो जाता है। वासना बंधन है, यह बात तुम लोग मेरी याद रखना। ये एक नई तृष्णा हुई तो तुम चूक गए बात। तुम लोग संतों की बात नहीं समझे। संतों की बात अगर ठीक से समझो तो यही समझ में आएगा कि जब तृष्णा न रह जाएगी, वासना न रह जाएगी, तब जो शेष रहेगा वह मोक्ष है या सचखंड अवस्था में आना है। मोक्ष या सचखंड की कोई वासना नहीं हो सकती। अब भाई तुम पूछते हो जीवन के बंधनों से मुक्ति कैसे हो, क्यों भाई, क्या जरूरत पड़ी है। तुम लोग कहोगे जी मोक्ष का सुख पाना है, लेकिन सुख पाने की आकांक्षा ही तो बंधन है। तो तुम कहोगे कि जी अमृत की उपलब्धि करनी है, लेकिन क्यों। तुम्हारे भीतर एक नई वासना का सूत्रपात हुआ। ये तो संसार का फैलाव है। चूक गए, ठीक ठीक पकड़ नहीं पाए बात, और जिस ढंग से पकड़ी उस ढंग से पकड़ने में ही सब गलत हो जाता है। और हुआ ही हुआ है। संत कुछ कहते हैं, तुम कुछ का कुछ समझ जाते हो। तुम्हारी व्याख्या विकृत कर देती है संतों की बातें, संतों की वाणियां। इसीलिए तो आज यहाँ इस दुनिया में, इस मृत्यु लोक में, इस धरती पे बहुत सी लड़ाई झगड़े हैं। इस पृथ्वी पर ही नहीं, अनंत अनंत पृथ्वियों पर लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, क्योंकि तुम लोग व्याख्या को बिल्कुल विकृत कर देते हो। जिसने कभी शहद चखा नहीं, वो अगर शहद के बारे में पढ़कर, किताबें रटकर अपने दिमाग में, खोपड़ी में कचरे के समान रख ले, तो कोई अगर सच में शहद जिसने अनुभव भी किया हो तो उससे बहस करने लग जाए, तो क्या हम उसको समझदार कहेंगे। ऐसा ही सब हाल तुम सब लोगों का है। बिना जाने, बिना उस आनंद का मजा चखे, बिना उस अमृत को पिए, जो लोग व्याख्या करने में लग जाते हैं, वे व्याख्या किसके जरिए करेंगे। बुद्धि के जरिए, मन के जरिए, अपने अहंकार का प्रयोग करेंगे और क्या करेंगे। परंतु ये लोग व्याख्या करने वाले, बिना जाने व्याख्या करने वाले, इस बात को भूल जाते हैं कि मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से पीछे, ऐसा कह सकते हैं ऊपर जो है वो है परम तत्व। जिसने बुद्धि बनाई, तो जिसने बुद्धि बनाई तो बुद्धि कैसे जान सकती है कि भाई वो कौन है।
फर्ज करो तुम लोगों ने एक कंप्यूटर बनाया। कंप्यूटर किसने बनाया? तुमने बनाया। कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन, जानकारियां, इंस्ट्रक्शंस किसने दी? तुम लोगों ने दी। प्रोग्रामिंग किसने की? तुम लोगों ने की। तो क्या वो कंप्यूटर तुम लोगों को जान सकता है? बिल्कुल नहीं जान सकता। बनाने वाले को जाना नहीं जा सकता, जिया जा सकता है। और उस जीने को कहा जाता है कि जी हमने परमात्मा को जान लिया। और जो व्यक्ति जान लेता है, अनुभव कर लेता है, वो व्याख्याओं को करने में ज्यादा वक्त की बर्बादी नहीं करता। फिर उसके लिए कभी अगर किसी को अमृत बांटना हो, एक ही उपाय रह जाता है। वो क्या? कुछ चंद लफ्ज बोलने का, कि चलो लफ्जों के जरिए उस अमृत की कोई ना कोई तुम तक एक पहुंच पहुंचाई जाए, कुछ ना कुछ तुम लोगों तक उस अमृत की बूंदों को चखाया जाए। तो मैं कहता हूं, तुम लोगों की व्याख्या विकृत कर देती है संतों की वाणियों को। महात्मा बुद्ध ने कहा, वासनाओं से छूट जाओ। तो लोग उनसे जाकर पूछते हैं कि चलो ठीक, चलो वासना ही से छूट जाएं। कैसे छूटें? अब ये नई वासना पैदा हो गई कि वासना से कैसे छूटें। अब ये सताएगी, अब ये प्राण में कांटे की तरह चुभेगी, अब यह घाव बनाएगी कि वासना से कैसे छूटें। ये एक नई वासना पैदा हो गई और ये बड़ी खतरनाक वासना है। पहली वासनाएं तो ऐसी थीं कि शायद पूरी भी हो जाती हैं, लगे ही रहते धुन में तो हो ही जाती। कोई धन के पीछे लगा ही रहे, एक ना एक दिन धन पा ही लेता है, अंबानी बन ही जाता है। फिर सिर पीटता है कि पा लिया, अब दूसरी बात है। कोई पद के पीछे लगा ही रहे तो एक दिन पा ही लेता है। इस संसार में सभी कुछ पाया जा सकता है, लेकिन ये निर्वासना कैसे पाई जाएगी? ये तो बिल्कुल नहीं पाई जा सकती। पाने की भाषा ही वहां गलत है। वहां तो समझ ही काम आती है, पाना काम नहीं आता। तुम वासनाओं को समझ लो कि उनमें कष्ट है, मेरे कहने से नहीं। मेरे कहने से समझे तो क्या समझे, कुछ नहीं समझे। अपनी वासनाओं को ही अनुभव करो। तुम धन के पीछे दौड़ दौड़ कर कितना कष्ट पा रहे हो, फिर धन तुम्हें मिल भी गया, क्या मिला? देखो जरा, निरीक्षण करो। जाकर अपने जीवन की प्रतिक्रिया को समझो। अपने जीवन में जो प्रक्रिया हो रही है उनको समझो। अपने मन के ढांचे को पहचानो। जैसे जैसे तुम्हें कष्ट साफ होने लगेगा, वैसे वैसे ही तुम पाओगे कि तुम्हारी मुट्ठी संसार पर खुलने लगी। त्याग नहीं करना पड़ेगा, त्याग हो जाएगा। और ये बड़ी अलग बात है। इसीलिए मैं कहता हूं, त्याग तो करना ही मत, क्योंकि त्याग करने का मतलब है कच्चा। त्याग हो जाए। अब अगर अभी आम का सीजन होता है गर्मियों में, वृक्ष पर आम लगा है, कच्चे आम को तुम लोग तोड़ दोगे तो वो आम पका नहीं, उसका स्वाद खट्टा खट्टा होता है, हरा आम। और जब आम पक जाता है, पीला हो जाता है, तब उसे तोड़ना नहीं पड़ता, अपने आप ही छोड़ देता है। ठीक उसी प्रकार से त्याग करना ही मत। अब जैसे तुम लोग एक हाथ में पत्थर लिए चले रहे थे, सोचते थे हीरा है, तो खूब मुट्ठी कसकर बांधी थी। फिर तुम्हें समझ में आना शुरू हुआ, जौहरियों के पास बैठे, जौहरी की गति जौहरी जाने, जैसे मीराबाई जी कहती है। जौहरियों के पास बैठे साधु संगत की पहचान आनी शुरू हुई। अपनी मुट्ठी का पत्थर गौर से देखने लगे तो समझ में आया कि ये तो हीरा नहीं है। क्या तुम सोचते हो कि फिर मुट्ठी खोलने के लिए कोई आयोजन करना होगा? फिर मुट्ठी कैसे ना बांधूं, ये तुम पूछने जाओगे? तुम किसी से कहोगे कि हे गुरुदेव, अब मुझे कुछ रास्ता बताएं कि इस पत्थर को कैसे छोड़ूं? ये तो बात ही अब व्यर्थ होगी। जिस दिन तुम्हें समझ में आ गया यह पत्थर है कि कांच का टुकड़ा है, हीरा नहीं है, उसी क्षण मुट्ठी खुल जाती है। खोलनी नहीं पड़ती,
खोलनी पड़ेगी कैसे, पता ही लग गया। खोलने के लिए श्रम नहीं करना पड़ेगा, मुट्ठी खुल जाएगी, पत्थर हाथ से छूट जाएगा। छोड़ना पड़े तो गलत, छूट जाए ठीक। अब जैसा तुम सब सुबह सुबह मल मूत्र त्यागते हो, क्या तुम लोग उसको त्यागने में ऐसा बड़ा ही ज्यादा सम्मान समझते हो कि हमने कुछ त्यागा? ऐसे ही तुम लोग, ये तुम्हारे तथाकथित सन्यासी भगोड़े, ये जो घरबार छोड़कर भाग जाते हैं कि जी हमने ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया, पहले तो बड़े सपने दिखाते हैं, फिर जानबूझ के छोड़ छाड़ कर चले जाते हैं ये भगोड़े। फिर ये कहते हैं कि जी त्याग किया, मैंने आईएएस की कुर्सी को लात मार दी, मैंने इतनी धन संपत्ति छोड़ी, मैंने ये छोड़ा मैंने वो छोड़ा। अगर ये सब भी दिमाग में है तो ये छोड़ना क्या हुआ? ये सब तो बकवासबाजी की बातें हैं। एक तरफ से अहंकार छूटा और दूसरी तरफ से अहंकार पकड़ लिया गया। फर्क समझ लेना तुम लोग, बड़ा बारीक फर्क है। बाहर से जो देखेगा उसको तो कुछ फर्क नहीं दिखाई पड़ेगा। तुम छोड़ रहे हो कि छूट गया, बाहर से कुछ नहीं पता चलेगा। बाहर से तो दोनों एक से मालूम होंगे, मुट्ठी खुली, ये पत्थर गिरा। मगर तुम भीतर तो जान सकते हो, भेद बड़ा है, छोड़ा कि छूटा। जो छूटा तो मुक्ति हो गई, जो छोड़ा फिर लौट आओगे। क्योंकि छोड़ने का मतलब ही यह होता है, अभी दिखा ना था कि पत्थर है, मन में तो अभी यही लगा था कि है तो हीरा, मगर अब ये साधु लोग कह रहे हैं कि जी पत्थर है, ये जौहरी कहते हैं कि जी पत्थर है तो हीरा। मैं तो 50 साल से जानता हूं कि हीरा है, लेकिन ये कहते हैं कि जी पत्थर है। शायद ठीक कहते हो, शायद मैं गलत हूं, लेकिन शायद पक्का नहीं है, साफ नहीं हुआ है। तुम अभी जौहरी नहीं हो गए हो, अभी तुम्हारी आंख में पहचान नहीं आई है, तो छोड़ना पड़ेगा। तो तुम उपाय करोगे, आसन लगाओगे, सिर के बल खड़े होोगे, माला जपोगे, दौड़ोगे, उछलोगे कूदोगे, लाख उपाय करोगे कि कैसे इसको छोड़ दूं। पकड़े हो और भीतर मन कह रहा है कि पता नहीं, कहीं धोखाधड़ी ना हो जाए, हीरा हाथ लगा था कहीं छूट ना जाए। कभी कभी छोड़ भी दोगे, फिर उठा लोगे, छोड़कर 2 कदम जाओगे, फिर लौट आओगे कि छोड़ो भी। किनकी बातों में पड़े हो जी, पता इनको भी ना हो, कौन जाने। या कौन जाने कि मैं इधर छोड़कर जाऊं और साधु महाराज खुद उठा लें। कोई धोखाधड़ी हो, सिर्फ मुझे समझा रहे हो कि यह पत्थर है, सिर्फ इसलिए कि मैं छोड़ दूं। कौन जाने, फिर उठा लेते हो, फिर उठा लेते हो। ऐसे ही जैसे कच्चा फल वृक्ष में अटका रहता है, ऐसे तुम अटके हो। जब फल पक जाता है, छूट जाता है, अपने से छूट जाता है। पका फल गिर जाता है, चुपचाप गिर जाता है। क्या तुम लोगों ने पके पत्तों को गिरते देखा? कहीं कोई चोट नहीं लगती, वृक्ष पर कोई घाव नहीं छूटता, वृक्ष को पता ही नहीं चलता। वृक्ष हो सकता है अपनी शांति में डूबा हो, कब सूखा पत्ता गिर गया, वृक्ष को शायद महीनों बाद पता चले जब गौर से देखे कि कहाँ गया एक पत्ता, यहाँ हुआ करता था, वह तो अब तक मिट्टी में मिल चुका होगा। लेकिन कच्चा पत्ता जब तुम तोड़ते हो तो वृक्ष को चोट लगती है, घाव लगता है, रेखा छूट जाती है। जो पक जाता है अपने से छूट जाता है। तो मैं तुमसे कहूंगा, जीवन को छोड़ने की आकांक्षा मत करो, जीवन को समझो। मैं तुमसे ये नहीं कहता हीरा छोड़ दो, मैं तुमसे ये कहता हूं हीरा पहचानो। छोड़ने की जल्दी क्या है? जिस दिन पहचान तुम्हारी पूरी हो जाएगी, जिस दिन तुम जौहरी हो जाओगे, उस दिन तुम पूछने ना जाओगे कैसे छोड़ दूं, छूट जाएगा। छोड़ने के लिए कोई आयोजन ना करना पड़ेगा। इसी को मैं परम अवस्था कहता हूं, जो समझ से फलित हो। यही सन्यासियों की, परम सन्यासियों की अवस्था है। फिर तुम्हें घर से भागने की जरूरत नहीं है, घर के लोगों से झगड़ा मोल लेने की जरूरत नहीं है। घर में रहते घर छूट जाता है,
पत्नी के पास बैठे बैठे पत्नी विलीन हो जाती है। बेटे के पास बैठे बैठे बेटा तुम्हारा नहीं रह जाता। मेरे का भाव विलीन हो जाता है। जहां मेरे का भाव गया वहीं संसार गया। तुम दूर दूर से देख रहे हो, तुम्हें कुछ दिखाई पड़ रहा है। साधु पुरुष कुछ कह रहे हैं, साधु पुरुष पास खड़े हैं। उन्होंने अनुभव से देखा है, तुम्हारे और उनके अनुभव में मेल नहीं। इसलिए प्रश्न उठता है, कैसे? मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कैसे बताऊं। कैसे बता बताकर तुम्हें बहुत तकलीफ दे दी गई है। मैं चाहता हूं कि तुम्हें करीब लाऊं। इसलिए कहता हूं, जीवन से भागो मत, नहीं तो हिमालय की गुफा में बैठकर तुम दुकान की ही बात सोचोगे। और बहुत बहुत बार यह विचार मन में आएगा कि कहीं भूल तो नहीं कर दी, पता नहीं सुख वही हो। और हजार तर्क सिर उठाएंगे, हजार तर्क कहेंगे कि मैं यहाँ अकेला बैठा हिमालय पर, वहां अरबों लोग जी रहे हैं, अरबों लोग गलत हैं और मैं सही हूं। ये प्रश्न क्या नहीं उठेगा? इतने लोग गलत हैं और केवल मैं सही हूं, ये कैसे हो सकता है? फिर गुफा में बैठे बैठे सिर्फ गुफा में बैठने से कोई आनंद तो नहीं मिल जाता। गुफाएं सब गंदी हैं, हवा तक आने की सुविधा नहीं है। आनंद आनंद की तो बात छोड़ो, शुद्ध हवा भी नहीं आती। वहां बैठे बैठे कहाँ का आनंद, कहाँ का परमात्मा? थोड़े दिन में यह मन में उठने लगेगा कि अपने घर में थे, कम से कम शुद्ध हवा तो मिलती थी। अपने घर में थे, कभी कभी उत्सव के क्षण भी आते थे। बेटी की कभी शादी हुई थी, तब मन बड़ा प्रफुल्लित हुआ था। लॉटरी जीत गए थे, क्षण भर ही टिका था, मगर आया तो था क्षण भर को। यहाँ ना लॉटरी खुलती, ना बेटे की शादी होती, ना बैंड बाजे बजते। यहाँ बैठे हैं खाली। कितनी देर खाली बैठे रहोगे? खाली तो बैठ नहीं सकते एक क्षण। तो मन में सारा संसार चलेगा, बाहर से संसार छोड़कर आ गए। मन में सारा संसार चलेगा, खूब जोर से चलेगा, अंधड़ उठेंगे। सब वासनाएं दबी हुई पड़ी हैं, टक्करें मारेंगी। और मन में बार बार संदेह उठेगा कि मृत्यु के बाद जो मोक्ष है, पता नहीं हो या ना हो। बुद्धिमानों ने कहा है, हाथ की आधी रोटी मत छोड़ना, इसकी कल्पना में कि पूरी रोटी मिल जाए। और मैं यह आधी रोटी भी छोड़कर आ गया, कल्पना की कि पूरी रोटी मिल जाए। अब यहाँ बीमार हो जाता हूँ तो कोई देखभाल करने वाला नहीं। गांव रोज जाना पड़ता है भीख मांगने। अपने घर में था तो कम से कम भीख तो नहीं मांगनी पड़ती थी। जहां जाओ वहीं लोग कह देते हैं आगे बढ़ो। ऐसा अपमान सहना पड़ता है। दो दो कौड़ी के लिए मोहताज हो गया हूं। तुम जरा अपने साधु सन्यासियों की मोहताजी तो देखो। और जो मोहताज है वह गुलाम हो जाता है। तुम अपने साधु सन्यासियों की गुलामी तो देखो। रोज ऐसे अनुभव मुझे होते हैं। कोई कहता है कि जी उसके दरबार में नहीं जाना, कोई कहता है उसके सत्संग नहीं सुनने, इसके नहीं सुनने, उसके नहीं सुनने। और वे कहते हैं कि जी हमारे गुरु ने ऐसा कहा है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे गुरु गुरु कम और नेता ज्यादा है। इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना। क्या तुम लोगों को कोई आज़ादी नहीं है? आज़ादी से जीने का तुम लोगों का हक नहीं है कि जी इधर नहीं जा सकते, उधर नहीं जा सकते? छोटे छोटे बच्चों की तरह तुम्हारे दिमागों में जहर घोले जा रहे हैं कि ये सही और ये गलत, इस वाले सत्संग सेंटर में जाना और उस वाले में नहीं जाना। मैं राधा स्वामी हूँ, हम वहाँ पे गैर राधा स्वामियों के कैसे जा सकते हैं? निरंकारी हूँ तो मैं कबीर पंथियों के यहाँ कैसे जा सकता हूँ? मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, वहाँ कैसे जा सकता हूँ? ये सब लोग, तुम लोग सभी अंधकार में पड़े हुए हो, पूरी पूरी अंधकार। ये तुम्हारे जो साधु सन्यासी हैं, ये तुम्हें गुलामियों में डाल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी कल ही किसी व्यक्ति ने, बड़े महात्मा पहुंचे हुए होंगे, जो प्रश्न पूछ रहे हैं कमेंट में कि भाई ये बताओ दो अक्षर का भेद क्या है? संत वही, पूर्ण गुरु वही जो दो अक्षर का भेद बताए। भाई भला ऐसा कैसे हो सकता है? हर रोज भेद बताया जाता है। ऐसी कोई वीडियो नहीं जहां पे भेद ना बताया जाए, उस परम तत्व का, क्षर और अक्षर पुरुष का भेद ना बताया जाए। तुम लोग इस दुनिया में हो
यहाँ पे तुम्हारा क्या है और जिसको तुम लोग परलोक कहते हो वो क्या है, हर रोज बताया जाता है। छोटी छोटी वीडियो में, थोड़े थोड़े अंगों में हर रोज बताया जाता है कि भीतर उतरो, कुछ ना करने में उतरो, आत्मा में आ जाओ, आत्मा को जानो, आत्मा के प्रकाश में उतरो, धीरे धीरे तुम आगे बढ़ते चले जाओगे। रोज बताता हूं, पर नहीं, शास्त्रों की व्याख्या चाहिए। शास्त्रों की जी, शास्त्रों में लिखा होना चाहिए। कि शास्त्रों में नहीं लिखा है तो वो गलत हो गया। हर वक्त नई लिपियां पैदा होती हैं, नए नए शब्द पैदा होते हैं। कोई शुद्ध हिंदी के हैं, कोई मिक्स हिंदी के हैं। ऐसे ऐसे शब्द पैदा होते हैं। पहले संस्कृत बोली जाती थी, फिर कई लोग मूड आ जाते हैं कि जी ये शास्त्र में नहीं लिखा है। शास्त्रों में तो ये भी नहीं लिखा है कि मोबाइल फोन कैसे चलाना है। तब क्या तुम लोगों के शास्त्र गलत हो गए? शास्त्रों में तो गाड़ी चलाने का, कि ड्राइव कैसे करते हैं, क्लच गियर कहाँ होता है, ये भी तो नहीं बताया है। तो इसका क्या मतलब शास्त्र गलत हो गए? शास्त्रों में नहीं लिखा है, इसका क्या मतलब कुछ गलत हो गया? नहीं भाई नहीं। शास्त्र भी मेरे और आपके जैसे लोगों ने ही लिखे होंगे, और जिन्होंने जिस अवस्था में लिखे होंगे उस वक्त वो चीज ठीक थी और भाषा वो सही थी। परंतु अब के लोग जो बदल गए हैं, अब के लोगों की जो बुद्धि बदल गई है, टेक्नोलॉजी बदल गई है, जो आने वाला नया एआई चीजें आ रही हैं, तो उसके हिसाब से तो अलग अलग चीजें बतानी पड़ेंगी। अब मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में मोबाइल फोन से कैसे छुटकारा दिलाया जाए, इससे मुक्त होने को ही मुक्ति कहा जाएगा। क्योंकि सभी घुसे पड़े हैं। बस में जाओ तो मोबाइल में घुसे पड़े हैं, ट्रेन में बैठो तो मोबाइल में, हर जगह मोबाइल में 24 घंटे घुसे पड़ते हैं। अपना आंखें हटाते ही नहीं है मोबाइल से। घड़ी दो घड़ी जरा बाहर की दुनिया देखो, कितने कितने सुंदर पेड़ पौधे, पक्षी, पशु, हर चीज में सौंदर्य है। यहाँ तक कि जिसको तुम कहते हो गंदी नाली के कीड़े, उन कीड़ों में भी बड़ा सौंदर्य है। तुम लोगों को दिखता ना दिखता हो इसका मुझे पता नहीं, परंतु जब मैं देखता हूँ हमारे इधर रसोई का जहाँ पे पानी जाता है गंदा, गड्ढे में तो थोड़ा सा खुला है, मैं उसमें कीड़े देखता हूँ, वो भी बड़े सुंदरतम लगते हैं। तो तुम लोग अपनी कल्पना की दुनिया से बाहर ही नहीं निकलते। जरा सा कुछ ब्याह शादी हुई, फोटो खींची, डाल दी इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कितने लाइक्स आए जी? 100 लाइक्स आए, 200, 300। क्या करोगे इन लाइक्स का? चाटोगे? अचार डालोगे? क्या इससे तुम लोगों को नौकरी मिलेगी? अभी तो कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो अपनी देह का प्रदर्शन कर करके पैसे कमा रही हैं। करोगे क्या इसका? और जो बच्चे हैं वो इनको देख रहे हैं, अर्धनग्न स्त्रियों को। क्या करोगे इसका? क्या फायदा होगा? जिस पैसे को तुम लोग कमा रहे हो और सोच रहे हो कि जी हम बड़ा कमा रहे हैं, क्या फायदा इसका? कोई फायदा नहीं। 2 वक्त की रोटी चाहिए होती है। कई कहते हैं कि जी लाखों में हमारा नहीं सरता, लाख रुपया कमा लिया जी, उससे हमारा नहीं सरता। और कोई कहता है कि मनदीप भाई मस्त जिंदगी बीत रही है मेरी, 300 रुपया एक दिन का मिलता है, मैं काम करता हूँ, बड़ा मस्त रहता हूँ। 4 बच्चे हैं भाई के, एक स्त्री, घर में अकेले हैं, माँ बाप है नहीं, घर पे रहते हैं। तो कईयों का ऐसा कहना है, कई कहते हैं कि मनदीप भाई 1 लाख से हमारा सरता नहीं। कैसे सरेगा? इच्छाएं कामनाएं इतनी बढ़ा ली गई हैं, इतनी ज्यादा इच्छाएं, आशाएं, तृष्णाएं। 20,000 कमाने वाला भी आईफोन रख रहा है, वो भी ईएमआई पर ले रहा है। और जब पूछो तो कहते हो कि जी सिक्योरिटी के लिए लिया है, इसमें बड़ी ज्यादा सिक्योरिटी है। अरे भाई तुमने कौन से न्यूक्लियर बॉम्ब के इसमें आइडिया छुपा रखे हैं कि तुम्हारी सिक्योरिटी लीक हो जाएगी? क्या हो रखा है? क्या तुम लोगों ने कौन सी ऐसी चीज को डिस्कवर कर लिया है, कौन सा ऐसा आविष्कार कर लिया है जिससे तुम कहते हो कि जी हमें बड़ी सिक्योरिटी चाहिए? और कुछ शोशा 1-1.5 लाख का आईफोन और रखा है, दिखाते हैं। और क्या है, वही काम 10-20 हज़ार के मोबाइल फ़ोन में हो जाता है, और सेकंड हैंड मोबाइल फ़ोन में भी हो जाता है अगर तुम काम के लिए ले रहे हो। परंतु नहीं, हमें बस दिखावा चाहिए। 20,000 कमाने वाला व्यक्ति आईफोन ले रहा है, 1 लाख कमाने वाला व्यक्ति 40-40, 50-50 लाख की गाड़ी ले रहा है। क्या होगा? किसी ने गाड़ी ले ली, देख ली, मैं भी वही लूँगा, मैं ऑडी लूँगा, मैं वही मर्सिडीज़ बेंज लूँगा, मैं ऐसे लूँगा।
भाई क्या होगा? दिखावा 4 दिन चलता है, 5वें दिन सब चाव मिट जाते हैं। दिखावे की जिंदगी पे जी रहे हो। घर में चाहे जिंदगी पूरी झंड पड़ी हो, फिर भी तुम लोग मोबाइल फोन पर दिखाओगे। तुम्हारी प्रोफाइल दिखाएगी फेसबुक की, इंस्टाग्राम की। अरे यार, तुम तो बड़े खुश हो। अभी कुछ दिन पहले मैं बात बता रहा था। मेरी पत्नी मुझे बताती थी कि जी देखो, ये कपल बड़ा हंसता खेलता है, ये जोड़ा बहुत ज़्यादा प्रेमी जोड़ा है। यूट्यूब पे वीडियोस देखा करती थी, मुझे बताती थी। तो मैंने उससे कहा था उस वक्त भी कि ये सब दिखावापंती है, घर में इनके कैला कलेश होगा। और वही बात थी। और आज उनका तलाक हो गया। तो क्या फ़ायदा ऐसे दिखावे का? तुम लोग मेकअप कर लेते हो, फिल्टर लगा लेते हो कि जी हम सुंदर दिखें। क्या करोगे सुंदर दिखकर? करोगे क्या? होगा क्या इससे? शरीर है जल जाएगा, खाक हो जाएगा। तो सुंदर हो या ना हो, क्या फर्क पड़ता है? काले हो या गोरे हो, पतले हो या मोटे हो, क्या फर्क पड़ता है? कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तुम्हारे बाहरी संसार में फर्क पड़ता होगा। जो जो तुम लोगों ने तगमे लगाए हैं कि जी इतना पतला होना चाहिए तब बढ़िया है, या जॉ लाइन बननी चाहिए, या तुम्हारी कॉलर बोन दिखनी चाहिए, तो अलग अलग प्रकार के हैं। सब दिखावा। क्या दिखावा करते हो कि हमारा बड़ा प्रेम है? घूमने जाते हो, मोबाइल फोन से तुम फोटो ही क्लिक करते जाते हो। पहाड़ों पे चले आते हैं दिल्ली वाले, हमारे इधर पहाड़ों की खूबसूरती कम देखते हैं और फोटो क्लिक करने पर ज्यादा जोर देते हैं। अरे भाई, पहाड़ों पर आए हो, काहे के लिए आए हो? कुछ दिनों के लिए, कुछ देर के लिए फोन बंद कर दो जितने दिन तुम घूमने आए हो। हाँ, तुम्हारा काम धंधा चलता है, 1 डेढ़ घंटा लो, परंतु तुम लुत्फ तो उठाओ उन पेड़ों का, इन पौधों का, इन जानवरों का जो दिखाई देते हैं। वैसे तो आजकल शिमला में बंदर ही ज्यादा हो गए हैं। बंदरों की तादाद ज्यादा दिखाई पड़ती है अगर जाखू मंदिर की तरफ जाया जाए। तो दिखावापंती में यार मत जिया करो। कोई जरूरत नहीं है दिखावापंती की। और जो कह रहे थे भाई साहब कि भाई पूरा गुरु वही कहावे, तो भाई सच्ची बात बताऊं, ना तो मैं गुरु हूं, ना तो मैं संत हूं, ना मैं महात्मा हूं। इतना जानो कि मैं हूं ही नहीं। मेरा होना ना होना कोई भी मायने नहीं रखता। जब मैं हूं ही नहीं, तो मैं कैसे कह दूं कि मैं ये हूं? ये मेरा होना जहां पे मैं आपको दिखाई दे रहा हूं या मैं बुला रहा हूं, मेरा मुंह बोल रहा है, ये सब मिथ्या है। असल नहीं है, ये सब झूठ है। वो तुम लोगों ने श्लोक तो सुना ही होगा, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। परंतु अभी तुम लोगों के लिए जगत सत्य है और ब्रह्म मिथ्या है। अभी तो और तुम लोगों में बात नहीं हुई। तुम लोगों को अभी ये संसार ही असल दिखाई देता है। ये लगता है कि हम ये शरीर हैं, हम बुद्धि हैं, हम मन हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं हैरान होता हूँ तुम लोगों को देखकर कि तुम लोग अपनी बुद्धि से तर्क वितर्क कर करके ये समझना चाहते हो कि ये क्या है। आज ही मैं एक वीडियो देख रहा था। एक लड़की किसी स्वामी से पूछ रही थी कि स्वामी जी बताइए, हम यहाँ क्यों आए हैं? पहली बार हमने कब जन्म लिया, क्यों लिया, कैसे इच्छा की, कामना की? क्या इन सब बातों को जानकर तुम लोगों को शांति मिल जाएगी? अभी जैसा कल ही वो बहन ने प्रश्न पूछा था कि संसार किसने बनाया, परमात्मा किसने बनाया, तो इन सब से शांति नहीं मिलने वाली। सबसे बड़ी बात है कि तुम भीतर उतरो, सुन समाधि लगाओ, अज्ञात में उतरो। तभी तो तुम लोग जान पाओगे कि क्या सत्य है और क्या झूठ है। ऐसे तो बातों से कुछ भी नहीं होने वाला। कल ही मैं एक वीडियो देख रहा था बाबा जी महाराज की। कह रहे थे कि गलनी जोग ना हुई, कि यह बातों का मजमून नहीं है, करनी का मार्ग है। करनी तुम लोग करना नहीं चाहते हो, बातें कर करके तुम लोग थकते नहीं। सारी उम्र बातों में गुजार दी, करनी की नहीं। सारी उम्र ऐसे ही गुजार दी जैसे पानी तुम लोगों के सामने पड़ा हो। तो और तुम लोग पानी पिलाने वाले से बात कर रहे हो 70 सालों से कि जी पानी कैसा है। वो बोलेगा पानी ठीक है, मीठा है, साफ है। 70 साल बातचीत ही होते जाओ, और वो जो पानी पिलाने वाला है वो कहे कि जी पानी पी लो। तुम कहोगे नहीं नहीं, अभी नहीं पिएंगे, अभी हम सिर्फ इसके बारे में जानना चाहते हैं। तो मायने रखता है कि तुम लोगों की प्यास क्या है। बुद्धि की खुजलाहट मिटानी है, या तुम लोगों को
अपने भीतर उतर कर उस अमृत को पीना है। अमृत को पीने की कवायद नहीं करते तुम लोग, बस शब्दों में ये हो जाए जी तो यह कैसा, ऐसा कर लूं तो वैसा कैसा, वैसा बोल दूं को वैसा कैसा, सब तुम ऐसे ही करते हो, भीतर नहीं उतरते। और तुम्हारा मन हमेशा ही कुछ ना कुछ मुश्किल कृत्य करने को चला रहता है। जब मैं कहता हूं कि कुछ मत करो, मैं क्या ये सभी कहते हैं? मैं तो एक छोटा मोटा हूं, साधारण हूं। हर संत महात्मा यही कहता है कि भाई कुछ मत करो, धुन सुनकर मन समझाई, कुछ ना करने की कवायद में बैठो, चौकड़ी मारकर चुपचाप शांत होकर बैठ जाओ। नहीं चौकड़ी मार सकते तो टांगे सीधी कर लो, लेट जाओ, कुछ मत करो। कुछ नहीं करने का मतलब है जप भी नहीं करना। जप सिर्फ एकाग्रता के लिए है। अगर तुम लोग बिना कुछ किए रोज बैठोगे आधा आधा पौना पौना घंटा, हर रोज, बेशक चाहे सिमरन मत करो, जप मत करो, सिर्फ ऐसे ही बैठे रहो शांत होकर, मौन होकर, तब भी चौकड़ी मार के या जैसा भी तुम बैठोगे, उस बैठने के कारण भी तुम लोगों का मन धीरे धीरे रुकने लगेगा। ये सबसे बड़ी कीमिया है। तुम लोगों को सिमरन के शब्दों का जाप इसलिए 2 घंटे को करने को कहा गया है कि तुम लोग 2 घंटे बैठो, बैठना मात्र है। तुम लोगों ने सुना नहीं कि बाबा चरण सिंह जी क्या कहा करते थे कि बैठो, चाहे ड्यूटी समझ के बैठो, फर्ज समझ के बैठो, बस बैठो। तुम लोगों ने इसकी चिंता नहीं लेनी है कि मन लगेगा नहीं लगेगा, तुम लोगों ने कोई चिंता नहीं लेनी है। इसका क्या मतलब है? देखो, हमारा जो शरीर है ये मन का स्थूल हिस्सा है, और जो हमारा अंतस में विचार चलते हैं ये मन का सूक्ष्म हिस्सा है। एक ही पहलू है, मतलब एक चीज के 2 हिस्से, एक सिरे पर तुम्हारा शरीर है और दूसरे सिरे पर तुम्हारा सूक्ष्म हिस्सा है जो विचार है। या तो तुम लोग विचार शांत कर लो तो तुम लोगों का शरीर स्थिर बैठ जाएगा, और या तुम लोग शरीर को स्थिर बिठा दो, तुम लोगों का मन स्थिर हो जाएगा। एक ही बात होती है। इसीलिए बाबा सावन सिंह जी हमेशा कहा करते थे कि तुम लोग बिना हिले डुले जितनी देर बैठ सकते हो बैठो। अगर कोई हिलजुल हो जाए तो फिर से बैठने की कवायद करो। फर्ज करो तुम लोग 1 मिनट बैठ के बिना हिले डुले, फिर से खुजली हो गई, खारिश हो गई जी, पाँव दर्द करने लगे, ऐसा वैसा कोई तकलीफ होने लगी, हिल गए, कोई बात नहीं, उसका दुख मत मनाओ, शोक मत मनाओ, जो हुआ सो हुआ। फिर से बैठो अलर्ट होके, फिर से मान लो आप फिर से 1 मिनट तक ही बैठ पाए शांत होकर, मतलब बिना हिले डुले, कोई बात नहीं, फिर से कोशिश करनी नहीं छोड़नी है। कोशिश आप लोगों की बस इतनी है कि शरीर को बिना हिलाए डुलाए या तो बैठा के रखो चौकड़ी मार के, या कुर्सी पे, या टांगे सीधी करके, या लेट के। मुझे पता है तुम लोग ज्यादा देर तक नहीं सो सकते, एक ना एक दिन तुम लोग ध्यान में उतरोगे ही, क्योंकि बहुत से ऐसे हैं जिनकी टांगे काम नहीं करती, रीढ़ की हड्डी में दर्द है, तो वो ज्यादा देर बैठ नहीं सकते, तो बैठने से उनको ज्यादा तकलीफ होती है, तो वो जितने भी हैं वो लेट के, या हल्का सा टेढ़ी कुर्सी होती है सोफा, हल्का सा पीछे की तरफ दीवार के साथ या सोफे के साथ पीठ लगाकर बैठ सकते हैं। देखो, मैं हर पहलू पर बोलूंगा। तुम लोग कहोगे कि जी मेरी टांग टूटी है, मैं कहूँगा लेट जाओ। तुम कहोगे कि जी चौकड़ी नहीं मारी जाती, मैं कहूँगा टांगे सीधी कर लो। तुम कहोगे कि बैठा ही नहीं जाता, फिर मैं कहूँगा भाई लेट जाओ। हर हालत में, हर स्थिति में बस अपने भीतर उतरना है, ध्यानस्थ होना है। मेरा तो बस यही फर्ज बनता है कि तुम लोग जो मर्जी मुझे एक्सक्यूज दे दो, जो मर्जी बहाना दे दो, मैं तो बस कहूँगा कि बस अपने भीतर उठो। तो जो भी, जिनको कोई भी समस्या है, शारीरिक समस्या है, अपनी सुविधा अनुसार बैठें, आसन पे बैठें, जो भी आसन तुम लोगों को बढ़िया लगता हो बैठें। कोई चौकड़ी लगाकर बैठ सकता हो बैठे, कोई सिद्धासन में बैठ सकता है को बैठे, या टांगे सीधी कर सकता है तो वो सीधी करके बैठे, या लेट सकता है तो लेट जाए। शरीर को हिलाना डुलाना नहीं है, बिना हिलाए डुलाए शरीर को रखो, बस इतनी मेहनत करनी है। इसको कहते हैं करनी। मत करो जब सिमरन,
कोई बात नहीं, बिना शरीर को हिलाए डुलाए बैठे रहो। अगर शरीर आगे पीछे हिलता है, कुंडलिनी जो जागृत होने के कारण रीढ़ की हड्डी में से गोल गोल घूमता है या आगे पीछे लेफ्ट राइट हो रहा है, तो आप लोग उसकी चिंता ना लें, ये होता ही है। अपनी पीठ को दीवार के साथ लगा लें और हाथ जहां मर्जी रख लें। खारिश हो कोई बात नहीं, कर लें। मतलब कि अपने हर अटेम्प्ट में, हर आपकी अपनी कोशिश में शरीर को बिना हिलाए डुलाए रखने की कोशिश करनी है। अब तुम लोगों को पता होगा कि जो दही जमता है, जैसे आप लोग दूध रखते हो रात को गर्म करके, उसमें तो थोड़ा सा दही डालते हो और एक स्थान पर रख देते हो। अगर तुम लोग उस अपने पात्र को बार बार हिलाओगे तो दही नहीं जमेगा। दही उसी वक्त जमता है जब वो बिना हिलाए डुलाए 7-8 घंटे तक रखा जाए। तो उसी तरह से आप लोग अगर भीतर उतरना चाहते हो तो कोशिश ये किया करो कि शरीर को बिना हिलाए डुलाए रखा जाए। शरीर स्थिर हो जाएगा तो मन भी स्थिर हो जाएगा। ऐसे धीरे धीरे, कदम दर कदम, थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाना है। आज तुम लोग 1 मिनट बैठे, 2 मिनट बैठे, 5 मिनट बैठे, ऐसे ही बढ़ाते 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 चले जाना है। जितनी देर भी तुम लोग बैठ सकते हो उतनी देर बैठ लेना है। मैं कई दफा कह चुका हूं कि तुम लोग कहते हो कि जी 2.5 घंटे ही बैठना है। अरे 2.5 घंटे बैठा ना जाए और 2 मिनट तुम बैठो ना, क्या फायदा। तुम लोग टाल मटोला करते हो, टाल मटोल नहीं करनी। 2 मिनट बैठा जाए तो बैठो, 10 मिनट बैठा जाए तो बैठो। और याद रखना, कोई इच्छा नहीं रखनी, कोई कामना नहीं रखनी, तृष्णा मुक्त रखना है खुद को। अगर तृष्णा रखी तो उससे आप लोगों का नुकसान ही होगा। कोई ना कोई मन आपके सामने प्रभाव रख देगा और आप लोग उस माया में उलझ जाओगे। कभी कभी मन इतना ताकतवर हो जाता है कि दूसरों के विचार पढ़ने लग जाता है, फिर तुम फंसे माया के जाल में। अपने विचार तुम लोगों से संभाले नहीं जाते, दूसरों के विचार पढ़ने में तुम लोग लगे हुए हो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। माना कि पता लग जाता है कि सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, तुम लोगों ने सिर्फ चुप रहना है, अपनी कमाई अपने तक रखनी है। और अगर तुम लोगों का ध्यान लगता हो, ऐसा नहीं कि ढोल मजीरे बजा के दूसरों को बताने लग पड़ो। ये छुपाना है। जब तक आत्मज्ञान ना हुआ हो, जब तक भीतर उतर के उस प्रभु दर्शन को ना किया हो, तब तक किसी को पता नहीं लगना चाहिए। पता लगा तो दूसरे डिस्टर्ब करते हैं। मुझे भी ऐसा कई दफ़ा डिस्टर्बेंस हुई थी, कई दफ़ा मुझे तंग किया गया था। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरी गलतियों से सीखो। सीखना ही है, या तो भाई आप खुद की गलतियां करके सीखो, या किसी ने की हुई गलतियां हैं उसको समझ के उसको ना करो। तो इसीलिए जितना तुम भजन सिमरन करते हो, बस इसको छुपाओ। छुपाने से मतलब है कि अगर कोई तुम लोगों को देख ले कि भाई तुम्हारी सुरती लग गई या ध्यान लग रहा है, तुम ऊट-पटांग हरकतें करो, तुम इधर उधर की बातें करो, कुछ ना कुछ ऐसे, जैसे बंदरों में चंचलता होती है ना, ऐसे करने लगो। सामने वाला फिर उसको नहीं लगेगा कि तुम लोग ध्यान कर रहे हो। 24 घंटे ध्यान चलता रहता है। 24 घंटे तुम चंचल कर दो, सामने वाला तुम्हें देखे कि भाई तुम लोग बैठे हो, ध्यान में बैठे हो। तुम लोग कई धर्म स्थलों पे जाते हो, मान लो ब्यास चले गए, तो वहां पे बैठे होते हैं ध्यान के लिए। तो तुम लोग, अगर तुम्हारे साथी है, उसके सामने फिर चंचल हो जाओ। उसको ना पता लगे कि तुम्हारा इस शरीर का बोध मिट रहा है। शरीर बड़ा ही हल्का हो जाता है, पता ही नहीं लगता कि यार शरीर है कि नहीं, पता ही नहीं लगता। तुमने कपड़े पहने कि नहीं, ये भी नहीं पता लगता। ऐसी ऐसी अवस्था आ जाती है। जैसा ही लगने लगे, बस छुपा लो। हीरा पायो गांठ गठियायो। और जिनसे तुम सीख रहे हो, उनसे तुम प्रश्न कर सकते हो कि जी मुझे ऐसा हो रहा है, केवल उनको। बाकी अपने अहंकार के लिए कि जी हम बड़े ज्ञानी ध्यानी हैं, उससे काम ना चलेगा। परमात्मा सब जानता है कि कौन सा व्यक्ति कितना पानी में है, सब जानता है। तो उससे तो तुम धोखा नहीं पा पाओगे, उसको तुम धोखा नहीं दे पाओगे। उसको कोई भी ऐसी तरकीब नहीं कि धोखा तुम लोग दे दो। तो मैं बात कर रहा था कि तुम लोग जिसको मुनि कहते हो, जिनको साधु सन्यासी कहते हो, जिनको त्यागी कहते हो, वे सब तुम्हारे गुलाम हैं। वे तुम पर निर्भर हैं। तुम जैसा चलाते हो वैसे चलते हैं।
ऐसी बात ही बाबा फकीर चंद भी कहा करते थे, होशियारपुर वाले। कहा करते थे कि आजकल के गुरुओं तो उनके चेले चलाते हैं, जैसा कहते हैं वैसा करते हैं। तो उसी प्रकार से तुम्हारे गुरु, तुम्हारे साधु संत तुम लोगों के गुलाम हैं। तुम जैसा चलाते हो वैसा चलते हैं। ऐसा नहीं कहता कि सभी ऐसे हैं, परंतु ज्यादातर जो जनता है इन गुरुओं की, इन बाबाओं की, इनको इनके चेले चलाते हैं। तुम लोग जहां बिठाते हो वैसे बैठते हैं, तुम जो करवाते हो वैसा करते हैं। कठपुतलियां हैं। जब तुम साधु हो जाओगे, जबरदस्ती के साधु, तब तुमको पता चलेगा कि तुमने एक और बड़ी गुलामी ले ली। पहले कम क्या गुलामी थी, पत्नी थी, बच्चे थे, थोड़ा सा परिवार था। अब ये पूरी भीड़ के तुम गुलाम हो गए, स्वतंत्रता खो गई। और जिसकी स्वतंत्रता खो जाए वह मोक्ष सचखंड कैसे पाएगा? स्वतंत्रता तक न रही तो परम स्वतंत्रता तो कैसे मिलेगी? परम स्वतंत्रता की तरफ जाना हो तो स्वतंत्रता को बढ़ाना चाहिए, तो ही पहुंच पाओगे। अभी काफी दिनों पहले की बात है, मेरे ख्याल से शायद 20-25 दिन है, शायद पिछले महीने की बात है। एक मित्र हैं, मेरी उम्र के ही हैं। उनको ये बात बड़ी खलती थी कि मैं अपने गुरु की बात मानूं या मनदीप की बात मानूं। तो कहने लगे कि जी मुझे फोटो दे दो। मैंने कहा भाई अगर ना देना चाहूं तो? फिर वो कहते कि नहीं जी मुझे चाहिए ही चाहिए। अरे भाई जब तुम अपने गुरु के पास जा रहे हो तो मेरी क्या करोगे फोटो? माना कि अगर किसी का गुरु नहीं है या कोई बड़े प्रेम से मांग रहा है तो मैं दे दूं। तो वे सोचने लगे कि भाई इनके थोड़े अहंकार को चोट दी जाए। वे कहने लगे, जो मित्र थे, कि मैंने सोचा तुम बड़े ज्ञानी हो। मैंने कहा भाई मैंने कब कहा कि मैं ज्ञानी हूँ? फिर वो कहने लगे कि भाई मैंने तो सोचा था कि तुम मेरी मदद करोगे, तुम मेरी मदद ही नहीं कर रहे हो। मैंने कहा भाई मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा? मुझे क्या जरूरत पड़ी है तुम्हारी मदद करने की? तुम्हारा गुरु है, तुम उसके पास जाते हो, भाई उससे लो। मेरी शक्ल से क्या करोगे? हाँ अगर थोड़ा बहुत मार्गदर्शन लेना है वो मैं दे सकता हूँ, उसके अलावा तो मैं कुछ कर नहीं सकता। मैंने कोई ये थोड़े ना लगा रखा है कि भाई तुम लोग जिन गुरुओं के पास जाते हो उनके पास से हटाकर अपने पास रखना है ना। चिपकाहट तो मुझे चाहिए ही नहीं। मैं इधर हूँ मालिक की मौज से, उसके मार्गदर्शन के ऊपर चलते चलते वो मुझे जो करवाता है मैं करता हूँ, वो बुलवाता है मैं बोल देता हूँ। जिस दिन नहीं बुलवाता मैं नहीं बुलवाता, मैं नहीं बोल पाता, उस दिन मैं पुरानी वीडियो डाल देता हूँ। जितने मुझे पुराने सुन रहे हैं वो सभी जानते होंगे। कई बार तो 2-2 3-3 में नया सत्संग नहीं डालता, पुराने ही चलते हैं। पुराना कोई डिलीट किया वही दोबारा से डाल दिया। तो ऐसा नहीं है भाई। और भाई तुम लोग जितने भी मुझे सुन रहे हो, क्या तुम लोग जानते हो कि मैं कौन हूं? क्या पता मैं कोई चोर हूं, मैं कोई बहरूपिया हूं, मैं ढोंगी हूं, मैं पाखंडी हूं? क्या पता? कैसे तुम लोग जान पाओगे कि मैं कौन हूं? जानने का कोई उपाय नहीं है। तो बस इतना ही कहता हूं, मार्गदर्शन लें, उसके बाद आगे बढ़ते चले जाएं। क्योंकि मेरी अपनी स्वतंत्रता है, अपनी स्वतंत्रता से जीता हूं, कोई मुझे बुला नहीं सकता। मेरी अपनी खुद की बुआ जी, मेरी अपनी सगी बुआ जी, वो मुझे कहते हैं कि तू आ जाया कर। कभी कभी ज्योति गई होती है अपने मायके में तो खाना खाने के लिए बुलाती हैं कि आ जाया कर। मैं कहता हूँ जब मेरी अंतरात्मा नहीं मानती मैं क्यों आऊँ? तो अपनी स्वतंत्रता अपने हाथ में होती है, कोई गुलाम नहीं बना सकता। परम स्वतंत्र होते हैं वो लोग जो जाग जाते हैं। तो इसीलिए मैं भी तुम लोगों से नहीं कहता घर छोड़कर भाग जाओ या अपनी पत्नी को तलाक दे दो या अपने पति को तलाक दे दो। मैं नहीं तुम्हें कोई विधि बताता कि कैसे आवागमन से मुक्ति हो। मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि कैसे तुम समझो कि आवागमन हो रहा है, कैसे हो रहा है, संसार कैसे बन रहा है, तुम्हारा चित्त कैसे संसार को निर्मित करता है। इसे पूरी तरह देख लो, पहचान लो भर आंख, उसी भरी आंख में छुटकारा है। यहां से शहर को देखो तो हल्का दर हल्का खींची है जेल की सूरत, हर एक संफ्त फसील, हर एक रह गुजर गर्दिशे असीरा है। न संगे मील, न मंजिल, न मुखलसी की सवील। जो कोई तेज चले रहे तो पूछता है ख्याल कि टोकने कोई ललकार क्यों नहीं आई। जो कोई हाथ हिलाए तो बहम को है सवाल,
कोई छनक, कोई झनकार क्यों नहीं आई। यहाँ से शहर को देखो तो सारी खलकत में ना कोई साहिबे तमकीन, ना कोई बाली ए होश, हर एक मर्दे जवां मुजरिम रसन व गुलू, हर एक हसीना ए रोना कनीज हल्का व गोश, जो सोए दूर चिरागों के दर्जे लर्जा हैं, न जाने महफिले गम है कि बज़्मे जाम ओ सबू, जो रंग हर दरो दीवार पर परेशान है, यहाँ से कुछ नहीं खुलता, ये फूल हैं कि लहू। दूर से देख रहे हो, बड़ी दूर से देख रहे हो, पक्का नहीं होता वह जो दीवार पर दिखाई पड़ते लाल धब्बे हैं, वे फूल हैं कि लहू हैं। और ये संसार एक कारागृह जैसा है, जिसको तुम संसारी कहते हो वह कारागृह में है, और जिसको तुम लोग सन्यासी कहते हो वह भी कारागृह में है। सबके कारागृह हैं, अपने अपने जेल खाने हैं, खिंची है जेल की सूरत हर एक समत फसील, हर एक रह गुजर गर्दिशे असीरा है। क्या तुम लोगों में से कोई जेल खाना गया, जेल में गया हो कभी दौरा करने? तो वहां जेल में एक बीच में चक्कर होता है, जिनमें कैदियों को चलने की सुविधा होती है, जो कोल्हू का बैल चलता है जैसे, ऐसे वे गोल चक्कर में थोड़ी देर घूम सकते हैं। हर एक रह गुजर गर्दिशे असीरा है, और यहाँ सब रास्ते संसार के, बस जेल में जो चक्कर रास्ता का होता है, जिस पर कैदी थोड़ी देर घूम सकते हैं, इस तरह की राहें हैं यहाँ। ना तो मुक्ति की कोई संभावना दिखती है, ना कोई मंजिल का आसरा। मंजिल तो दूर, राह के किनारे पत्थर भी नहीं लगे हैं, कितनी दूर आ गए, मंजिल कितनी और दूर है, ये भी पता नहीं चलता। जो कोई तेज चले रहे तो पूछता है ख्याल कि टोकने कोई ललकार क्यों नहीं आई। कैदी जब चलता है तो अगर जरा तेज चलने लगे तो मन में ख्याल उठने लगता है कि कोई टोकने ललकार क्यों नहीं आई, क्योंकि पीछे ललकार सदा खड़ी है, सुपरिटेंडेंट खड़े हैं, पुलिस वाले खड़े हैं, तेज नहीं चल सकते। मैं तुमसे अगर सच सच कहूं तो सभी रस्सी में पिरोए हुए फूलों की तरह हैं। एक तो फूल होता है वृक्ष पर, और एक फूल होता है जैसे माला में पिरोया हुआ। धागा दिखाई भी नहीं पड़ता, छुपा होता है। लेकिन फूल गुलाम हो गया, तुम्हारे धागे भी दिखाई नहीं पड़ते। तुम्हारे हाथ की जंजीरें अदृश्य हैं, लेकिन हैं। और ये मत सोचना कि तुम्हारे ऊपर जंजीरें हैं, तुम्हारे मुनि पर नहीं है। कारागृह में वसे हुए लोगों का जो मुनि होगा, कैदियों का जो गुरु होगा, वह भी कैदी ही होने वाला है। बहुत कठिनाई है, वह भी बच नहीं सकता। जैन मुनि जैन कारागृह में बंद, हिंदू सन्यासी हिंदू कारागृह में बंद, मुसलमान फकीर मुसलमान कारागृह में बंद, अलग अलग कारागृह हैं। इस जमीन पर जितने धर्म हैं उतने ही कारागृह हैं। हर एक हसीना ए रोना कनीज हल्का व गोश, और हर सुंदरतम स्त्री भी यहाँ गुलाम है, दासी है। जवान से जवान, शक्तिशाली से शक्तिशाली पुरुष भी धागे में पिरोया हुआ फूल है, और सुंदर से सुंदर स्त्री भी यहाँ दासी है। जो साए दूर चिरागों के गिर्द लर्जा है, और दूर चिराग हैं और उनके पास जो दिखाई पड़ रहा है, पता नहीं वहां बैठकर लोग रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, कोई मर गया है, मातम मना रहे हैं, या शराब ढाली जा रही है, या लोग मस्त हो रहे हैं। दूर से कोई राज नहीं खुलता। दूर से दिया जलता है, पास बैठी हुई तस्वीरें मालूम पड़ती हैं, छायाएं मालूम पड़ती हैं। इसीलिए कहता हूं, संसार से भागो मत, संसार के पास आओ, संसार को आंख गड़ाकर देखो, संसार को पहचानो। उसी पहचान में छुटकारा है, उसी पहचान में मुक्ति है। ज्ञान मुक्ति है। ज्ञान के अतिरिक्त और कोई मुक्ति नहीं है। कौन सी चीज तुम्हें बांधे है, क्यों बांधे है, उसे पास से तो देखो, गौर से देखो। छूटने की जल्दी ना करो, छूटने की जल्दी में देख ही ना पाओगे। भागने की उत्सुकता मत रखो,
क्योंकि भगोड़ा कैसे समझ पाएगा। और शत्रुता पहले से ही तय मत कर लो, नहीं तो पक्षपात पहले से ही तय कर लिया तो दुश्मन को कोई आंख भर थोड़ी देखता है। इसलिए चाहता हूं कि तुम शास्त्रों से मुक्त हो जाओ, शब्दों से मुक्त हो जाओ। ये अक्षर अक्षर क्या है, ये दो अक्षर का ज्ञान क्या है, इससे तुम लोग मुक्त हो जाओ। सिद्धांतों से मुक्त हो जाओ। समझो कि तुम पहले आदमी हो जमीन पर, तुम्हें कुछ पता नहीं कि पहले लोगों ने क्या कहा है। याद आती है मुझे कहानी, चीन में एक सम्राट हुआ, अद्भुत सम्राट था। सी हुआंग उसका नाम था। उसी ने चीन की बड़ी दीवार बनाई, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। और उसी ने एक और बड़ा काम किया, इससे भी बड़ा काम किया। उसने बड़ा काम यह किया कि सारे पुराने शास्त्र और पुरानी किताबों को जलवा दिया, घर घर खोज करवाकर। और जिन लोगों ने बचाने की कोशिश की उन्हीं को दीवार पर काम लगा दिया, उन्हीं ने दीवार बनाई। जिन्होंने बचाने की कोशिश की किताबें, उनको कहा कि फिर दीवार। और चूंकि लोगों का मोह बहुत है अतीत से, तो लाखों लोग मिल गए, फंस गए उस जाल में। दोनों काम एक साथ करवा लिए, ये दीवार बनवा ली। क्योंकि जो भी इसमें फंस गया, एक सीमा बना रखी थी। उसने एक सीमा बना रखी थी कि इतने दिन के भीतर सारी किताबें समाप्त हो जानी चाहिए। क्यों हुआंग को यह ख्याल आया कि सारी किताबें समाप्त हो जानी चाहिए? क्योंकि हुआंग ने देखा कि इन्हीं किताबों के कारण लोगों की आंखें देखने में समर्थ नहीं है। बड़ी हिम्मत का कदम था। उसने चाहा कि आदमी अतीत से मुक्त हो जाए, उसके पास कोई पक्षपात न रहे, आदमी के मन में कोई सिद्धांत धारणाएं न रहें, ताकि वह जिंदगी को जैसा है वैसा ही देख सके। लेकिन फिर भी लोगों ने किताबें बचा ली, लोगों ने छिपा ली। कोई अपनी किताब आसानी से नहीं छोड़ता। किताब में तुम्हारे प्राण हैं, वही तुम्हारा ज्ञान है। इसीलिए तो तुम लोग मुझे गालियां निकालते हो, कॉल कर करके गालियां निकालते हो कि यार ये तूने क्या किया, ये तूने क्या कहा, क्यों कहा, हम तो ऐसा मानते हैं। तो भाई मेरा क्या कसूर? तो मानते रहो, मानने में कोई दिक्कत तो नहीं। जानते तो नहीं, मानते हो कि परमात्मा है, देवी देवता होते हैं, ऐसे होते हैं, उल्लू की सवारी करते हैं, कोई चूहे की सवारी करता है। जानते तो नहीं, तो मानने वाला सही है या जानने वाला सही, इसको तुम लोग ही देखो। तो बहुत से हैं, यही तुम्हारा ज्ञान है। तुम में खुद तो ज्ञान है नहीं, किताब में तुम्हारा ज्ञान है। किताब को छोड़कर लगता है कि तुम लोग अज्ञानी हो गए। अज्ञानी तुम हो ही, किताब कैसे तुम्हें ज्ञान दे देगी? किताबों से कहीं किसी को ज्ञान मिला है? पाक शास्त्र से पेट तो नहीं भरता। अब ये किताब है राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा, जो शाकाहारी और वैष्णव भोजन पर बताई गई है कि इस प्रकार से बनाया जाए। पढ़ते जाओ, भोजन बना लोगे, पेट भर जाएगा? बिल्कुल नहीं भरेगा अगर तुम भोजन ना बनाओ। और जल कैसे बनता है, इसका सूत्र है H2O। इसको तुम कागज में लिखकर और गटक जाओ तो प्यास नहीं बुझती। आग शब्द में कहाँ आग है, परमात्मा शब्द में भी परमात्मा नहीं। अनुभव में, जीवंत अनुभव में परमात्मा है। तो हुआंग ने सारी किताबें हटवा दी और कहा कि भाई लोग सरल हो जाएं, निर्दोष हो जाएं। मैं तुमसे नहीं कहता कि भाई किताबें जला दो, तुम्हारी अपनी मौज। क्योंकि जलाने से क्या होगा अगर मन में आग्रह बना रहा? हुआंग सफल नहीं हुआ। लोगों ने एक तो किताबें बचा ली, और जिन्होंने नहीं बचाई उन्होंने भी जलाने के पहले याद कर ली। किताब छीन लोगे, जो याद कर लिया गया उसको कैसे छीनोगे? याद कर ली, रटवा दी, फिर बच गई। हुआंग तो मर गया, फिर किताबें वापस लिख दी गई। फिर किताबें अपने अपने तलघरों में निकल आईं, फिर प्रकट हो गई। आदमी का अतीत के प्रति बड़ा मोह है, और अतीत के मोह के कारण ही आदमी वर्तमान से वंचित होता है। तुमसे किसने कहा भाई कि संसार बुरा है? मैं नहीं कहता कि भला भी है, मैं नहीं कहता है कि बुरा भी है। मैं कहता हूं कि तुम लोग जानो, तुम लोग पहचानो, संसार परमात्मा ने दिया है। होश संभालो, कुछ प्रयोजन होगा इस देन में।
ठीक भर आंख देख लो क्या है संसार, क्या है इसका राज। उसी राज के जानने में तुम पाओगे कि हाथ से जंजीरें गिर गईं, तुम मुक्त हुए। ज्ञान मुक्ति है, खुद का ज्ञान ही मुक्ति है, और सत्य मुक्तिदाता है। शास्त्र नहीं, शास्त्रों में पढ़ लिख कर याद कर लिया और उसी की तुम लोग उल्टी करने लगे, तो क्या वो ज्ञान है? ना, बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। पिज्जा बनाने की विधि जान ली कि पिज्जा ऐसे ऐसे बनाया जाता है, बनाया कभी है नहीं, और लोगों से बहस करते फिरते हो कि जी डबल चीज पिज्जा ऐसे बनेगा, मखानी सॉस ऐसे डलेगा, तो क्या बनेगा? बिल्कुल नहीं। मूर्खों से ज्यादा कुछ भी नहीं होते वो जो सिर्फ किताबों को पढ़ पढ़ कर, उनको याद कर 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 सोचते हैं कि हम लोग ज्ञानी हो गए। ज्ञानी तो वे हैं जो किताब के अनुसार बताई गई विधि अनुसार भीतर उतरे और भीतर उन्होंने परम खजाना पा लिया। उस परम खजाने को पाना ही सचखंड को पा लेना है। तो मैं आग्रह करता हूं कि आप सभी भी मुक्त हो जाएं इस ज्ञान से। ये जो किताबों का थोथा ज्ञान है, इससे मुक्त हो जाओ, सच्चे ज्ञान की तरफ बढ़ो और भजन सिमरन करते रहो। बाकी कमेंट सेक्शन में अपना सवाल पूछ सकते हैं। पुरानी वीडियोस को अवश्य सुने ताकि आप लोगों को मदद मिल सके। आप लोग इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, वहाँ पे भी प्रश्न पूछ सकते हैं। सर्च करें वहाँ पर मालिक की मौज सत्संग, अपना प्रश्न निजी पूछ सकते हैं। श्वास क्रिया किया करें, भजन सिमरन किया करें। भजन सिमरन के दो अंग हैं। पहला अंग है सिमरन करना ताकि एकाग्रता मिल सके, और दूसरा अंग शब्द धुन सुनना या ध्यान में बैठना, भजन में बैठना। पहले नंबर पे करते जाओ सिमरन, शब्दों का जाप करते जाओ। दूसरे नंबर पे शब्दों का जाप बंद कर दो, बस चुपचाप भीतर उतर जाओ। शब्द धुन सुने तो सुने, नहीं तो आंखों के भीतर अंधेरे में ही ठहरे रहो। बस देखते रहो, जो कुछ नहीं दिखता उसमें देखते रहो। बस इतना ही करना है, और ना कुछ देखने की चेष्टा करो। जो दिखता है बस देखते जाओ, अपने आप ही में रहो। कोई भी इच्छा मत रखो। इच्छा में आओगे तो भाई कुछ नहीं मिलेगा। इच्छा से मुक्त हो जाओगे तब भाई जो होना होगा वो हो जाएगा। श्वास क्रिया भी किया करें। नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। इस क्रिया को रोज किया करें 15 से 20 मिनट। जैसे ही रुकें उसी वक्त आप लोगों ने ध्यान में बैठ जाना है, चुपचाप शांत होकर, मौन होकर, और कुछ नहीं करना है। और ये जो तुम लोग आ जाते हो भाई ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, अब यार भाई करे क्या? कोई घोट के तो पिलाना नहीं। मैं रास्ता बता सकता हूँ या कुछ तुम लोगों को शब्दों के माध्यम से ऊर्जा फेंक सकता हूँ, और अगर तुम लोगों का बर्तन ही उल्टा हो, मैं क्या करूं? बर्तन सीधा कर लो ना, जो मैं कहता हूं कर लो, ऊर्जा भी ग्रहण हो जाएगी। मैं कहता पुरानी वीडियोस भी सुनते जाओ, तुम लोगों को कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जहां भी हो, जिधर भी हो, जिधर बैठे हो, बस अपनी मौज में बैठे रहो, किसी एक कोने में, बस बात खत्म। चुपचाप होकर, मौन होकर बैठा करो। प्रेग्नेंट लेडीज बिल्कुल ना करें इस श्वास क्रिया को, और जिनको दिल की जो बीमारियां हैं, गोलियां खाते हैं, वो भी ना करें। उनके अलावा सब करें। नींद नहीं आती तो कर लें, डिप्रेशन है तो कर लें, बच्चे पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर हैं तो कर लें, सब करें। बाकी लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को। अगर आप जी को कुछ सीखने को मिला है, कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। सत्संग का वक्त रहता है सुबह 5 बजे। जो कोई खुशकिस्मत भाग्यशाली जीव है, सुनना चाहे सुन सकता है, या यूट्यूब पर सर्च ज़रूर कर लिया करें मालिक की मौज सत्संग। जो भी नया सत्संग होगा वो आप जी को मिल जाएगा। ना मिले तो चैनल पर क्लिक करके वीडियोस वाले ऑप्शन में जाकर वहाँ पे आप जी को मिल जाएगा। आप लोग मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मुबारक हो, आप लोगों के भीतर उस परमात्मा ने विराजमान किया, उस ऊर्जा को आपने ग्रहण किया। धन्यवाद आपका। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।